जय माता दी दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पर। तो आज से शुरू है नवरात्रि और सबसे पहले नवरात्रि की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी से यही है कि सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। नवरात्रि की सबसे सरल पूजा विधि, अपने घर में अगर नवरात्रि की पूजा करनी है तो सरल तरीके से कैसे पूजा करें, कैसे कलश रखा जाए और किस तरह दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो लोग पूरे नवरात्र रखते हैं वो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करने की सबसे सरल विधि आज मैं बताऊंगी कि सबसे सरल विधि क्या है दुर्गा सप्तशती के पाठ करने की। किताब को हम पूरे नवरात्र में कैसे पढ़ें कि हमें पूरा फल प्राप्त हो। तो आओ पूजा शुरू करते हैं। जो हमने कल भिगा दिए थे, एक दिन पहले भिगा दोगे तो अच्छे से अंकुर निकल जाते हैं। इस तरह से चावल से अष्टदल कमल बना लीजिए और फिर उसके ऊपर हम रखेंगे कलश, नारियल लपेट के। पहले डालेंगे थोड़ा सा गंगा जल, फिर इसमें हम डालेंगे साफ जल, फिर हम इसमें ये सिक्का और ये जो था ये सब डालेंगे। आम का पत्ता रखेंगे ना, आम के पत्ते को ध्यान रखना है, ये पत्ते जो है ना 9, 7, 5, 11 ऐसे होने चाहिए ये गिन के, और बाकी जो ज़्यादा उनको तोड़ दीजिए। और इस तरह से आप कलश रख दीजिए, कलश पर ऐसे नारियल रख दीजिए। ये जो हमने अपना अष्टदल कमल बनाया था ना, बस अब इसके ऊपर हम अपना ये जौ बोया हुआ ये रख देंगे पात्र, जिसमें जो हमने बोए हैं, और जयकारा लगा के माता रानी से। तो किसी देवी देवता का आवाहन करना है तो आधार जरूर होना चाहिए। ये है दुर्गा सप्तशती की किताब। दुर्गा सप्तशती की किताब सबके घर में होगी। जो लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं उनके घर में दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाते हैं, और कोई कोई नहीं भी व्रत करते हैं तो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत शुभ होता है, माता रानी बहुत खुश होती हैं। इसीलिए नवरात्र में जो व्रत करते हैं वो तो जरूर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। अब रही इस किताब की बात। इस किताब में 13 अध्याय हैं, तो हम लोग सुबह रोज़ 13 अध्याय नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें घर, स्कूल, टिफ़िन, ऑफिस सब देखना पड़ता है। इसलिए इस किताब को, इन 13 अध्याय को 3 भागों में बांट दिया है। जैसे आप पहले दिन शुरू कीजिए ना, पहले दिन पहला अध्याय, फिर दूसरे दिन 2, 3, 4 ये 3 अध्याय, फिर चौथे दिन आप 5 से लेकर 13 अध्याय तक करिए। और अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है तो आप माता रानी से प्रार्थना करके अपना एक नियम बना लीजिए कि ये पूरा 13 अध्याय आपको नवरात्रि में पढ़ने हैं। नवरात्रि भर में आप कभी 1, कभी 2, बीच में छोटे छोटे अध्याय हैं, आप 2, 3 भी कर सकती हैं। तो वो 9 दिनों में आप पूरी किताब पढ़ सकती हैं।
और यही इसकी सबसे सरल विधि है। लेकिन जब भी किताब पढ़ना शुरू करें उससे पहले माता रानी के 108 नाम और दुर्गा कवचम, अर्गला स्तोत्र ये जरूर पढ़िए। उसके बाद अध्याय की शुरुआत कीजिए। तो जैसे आज आपने दुर्गा कवच पढ़ के आप पाठ किया, आप 1 अध्याय किया या 2 अध्याय किया और उसके बाद बंद कर दिया, लेकिन जब अगले दिन शुरू करना है तो तीसरा अध्याय डायरेक्ट शुरू नहीं करना है। आप पहले फिर वही करना है, माता रानी के 108 नाम और उनका दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, उसके बाद फिर तीसरे अध्याय की शुरुआत कीजिए। यही माता रानी की दुर्गा सप्तशती की सबसे आसान विधि है। हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास टाइम है वो पूरी किताब पढ़ सकता है, जिसके पास टाइम नहीं है वो पूरी किताब नहीं पढ़ सकता। इतना टाइम नहीं मिल पाता है तो हम रोज़ पूरी किताब नहीं पढ़ पाते। बस 9 दिनों में हम पूरी किताब अपनी पूरी करते हैं 13 अध्याय को, और उसके बाद आरती करके और माता रानी से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। बस यही नवरात्रि की सबसे सरल और विधि है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करती हूँ। तक के लिए सबको जय माता दी और नवरात्रों के सबको हार्दिक शुभकामनाएं।